आपको हर सरकारी पोस्ट के बारे में, जैसे दिल्ली पुलिस है, यूपी पुलिस है, आर्मी है, आपकी सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, जो भी है हम आपको हर चीज़ की दे दिया करेंगे। जैसे सीआरपीएफ हो गई हमारी, सीआईएसएफ हो गई हमारी, आईटीबीपी हो गई, एसएसबी हो गई, हमारी जितनी भी हमारी सीएपीएफ फोर्सें होती हैं, जिन्हें हम पहले पैरामिलिट्री फोर्सेस के नाम से जानते थे, मैं उसके बारे में हम सारी डिटेल दिया करेंगे आज से कंटिन्यू। और दोस्तों, जैसा कि आपको जो भी चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए होगी, आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं, जिस फोर्स के बारे में आपको हम, इससे ज़्यादा हम आईएएस की भी जानकारी इसमें देंगे, हम आईपीएस के बारे में देंगे कि कैसे बनते हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, क्या इसमें एग्ज़ाम देना होता है। और इसमें जिस भी तरह की आपकी डिटेल चाहिए आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसी के ऊपर आपको वीडियो बना के दे देंगे। और दोस्तों, जितना हो सके इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया हुआ, कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कैसे बने। तो दोस्तों, हम आपको इसमें बताएंगे कि दिल्ली पुलिस, पहली बात तो ये कि दिल्ली एक सेंट्रल है, दिल्ली एक सेंट्रल है, जो कि इसे हम एनसीटी के नाम से जानते हैं। एनसीटी मतलब नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। और दिल्ली की जो पुलिस है, ये हमारी स्टेट के अंडर में नहीं आती। जैसे हमारे दो होते हैं, एक स्टेट होता है, एक सेंट्रल होता है। तो दिल्ली जो है हमारी स्टेट के अंदर नहीं आती, ये आती है हमारी सेंट्रल के अंदर। ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, जो कि हमारे डायरेक्ट कंट्रोल होती है सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से, जो कि हमारे गृह मंत्रालय है, जो कि केंद्र में, जिसके अभी गृह मंत्री अमित शाह चल रहे हैं अभी। तो दोस्तों, जो दिल्ली पुलिस है, ये बहुत ही पावरफुल पुलिस है भारत के अंदर देखा जाए तो, क्योंकि दिल्ली को एक सेंट्रल वाइज एक कैपिटल टेरिटरी का दर्जा दिया गया है। तो इसलिए इसकी जो पुलिस है डायरेक्ट होम मिनिस्टर से कंट्रोल होती है सेंट्रल में, ये किसी चीफ मिनिस्टर के अंडर में नहीं आती। तो दोस्तों, देखा जाए ना अगर, तो ये दिल्ली पुलिस जो है बहुत पावरफुल पुलिस है, बहुत ज़्यादा पावर है इस पर। ये किसी स्टेट में किसी के अंडर में नहीं आती, किसी सीएम के अंडर में नहीं, किसी स्टेट के मिनिस्टर के अंडर में नहीं आती, सीधा डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री से कंट्रोल होती है। इसकी अथॉरिटी, इसकी जो रिपोर्टिंग होती है, सीधा होम मिनिस्ट्री को होती है, जो कि हमारे सेंट्रल में अमित शाह जी बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, हम बताएंगे कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कैसे बने। और दोस्तों, कांस्टेबल जो होती है एक स्टार्टिंग रैंक होती है, जो कि हम एक एग्ज़ाम दे के लगते हैं। और जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं, कांस्टेबल होम गार्ड के अंदर होता है, होम गार्ड भी होती है। लेकिन दोस्तों, होम गार्ड जो होती है वो एक सिविलियन टाइप होती है, लेकिन वो जितनी पावर एक कांस्टेबल को मिली होती है, उतनी होम गार्ड को नहीं मिली होती। आप भी नाम से समझ जाते होंगे। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, जैसा कि हमने बताया गया कि आपको 12th पास होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि ये पहले बहुत हो चुका है कि मतलब पहले 10th पास भी मांगते थे, लेकिन अब थोड़े साल से कानून आ गया, तो इसमें 12th पास कंपलसरी कर दिया गया है। और दोस्तों देखो, 12th पास तो आप देखो हर चीज़ के लिए कंपलसरी कर दिया है। जैसे आपका सिविल डिफेंस हो गया, आप सबके लिए नॉर्मल 12th पास तो चाहिए ही होता है। दोस्तों, इसमें आपका जो सबसे पहला जो आपको क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, 12th पास होनी चाहिए। उसके बाद आप दोस्तों इसका हम फॉर्म आप भर सकते हो। जैसा कि दोस्तों, इसकी जो वैकेंसी है वो साल में, मतलब साल में कभी एक बार भी आ जाती है, साल में दो बार भी आती है, कई बार 2 साल में भी आती है। तो दोस्तों, इसकी वैकेंसी आती रहती है। और जब भी आती है, कभी 5846 वैकेंसी आती है, कभी ये आपको 2020 के आसपास इतनी वैकेंसी आती है। तो दोस्तों, आपको मिनिमम 12th पास क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। तो 12th पास के बाद आपका जो दूसरा होता है, वो होता है आपको इसमें रिटन एग्ज़ाम। दोस्तों, रिटन एग्ज़ाम में आपका इसमें जीके आता है, जीएस आता है, और आपका इसमें मैथ भी आता है, आपका रीजनिंग आता है। ये सारे चीज़ें इसके अंदर आती है। और दोस्तों, एक चीज़ और है कि जो दिल्ली पुलिस की जो पोस्ट होती है ना, ये एक तरह से मतलब एक संस्था बना रखी है, जिसे हम एसएससी जीडी बोलते हैं, उसमें भी ये पोस्ट कभी कभार आती है। ये तो इसके अंदर आपका ये हो गया। इसके बाद आपको इसमें आपका होता है फिज़िकल टेस्ट। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, फिज़िकल टेस्ट दिल्ली पुलिस का जितना रिटन एग्ज़ाम हार्ड होता है, उतना ही दोस्तों फिज़िकल टेस्ट भी इसका बहुत हार्ड होता है। और स्टेट पुलिस के हिसाब से आप यूपी में देख लो, आप एमपी में देख लो, आप कहीं किसी और अदर स्टेट में देख लोगे, तो वहाँ पे इतना हार्ड एग्ज़ाम और इतना हार्ड फिज़िकल किसी का नहीं होता जितना दिल्ली पुलिस का होता है। क्योंकि दोस्तों, मैं एक चीज़ बता दूं, जो दिल्ली पुलिस को जो दर्जा दिया गया है ना, मैंने आपको जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट का इसे दर्जा दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट का इसे दर्जा दिया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। जैसे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट में आपकी
आपकी CRPF आ जाती है, CISF आ जाती है, ITBP आ जाती है, SSB आ जाती है, NIA आ जाती है, और NIA आ जाती है, और आपकी और अदर फोर्सेज जितनी भी हैं वो सारी उसके बराबर। दिल्ली पुलिस एक इकलौती ऐसी पुलिस है जिसे इन सबके बराबर का दर्जा दिया गया है दिल्ली पुलिस को। इसलिए दोस्तों इसका जो फिजिकल है बहुत ज़्यादा एक हार्ड लेवल का होता है। फिजिकल टेस्ट में आपको हाइट जो होगी, मिनिमम हाइट आपको चाहिए दोस्तों 170 सेंटीमीटर। ये कितना होता है? 5 फुट 7 इंच। 5 फुट 7 इंच आपको इसमें हाइट चाहिए दोस्तों, 5 फुट 7 इंच, जो कि हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग होता है। अगर आप जैसे यूपी में देखेंगे ना, तो यूपी में ये हाइट दे रखी है 168 सेंटीमीटर। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के होते हैं उन्हें तो छूट मिल जाती है, किसी को 165 होती है, वुमेन को अलग मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर 5 फुट 7 इंच दे रखी है मिनिमम हाइट। और दोस्तों इसमें आपको चेस्ट भी चाहिए होती है लगभग 180 और 185, मतलब बिना फुलाए, और ये फुला के 185 सेंटीमीटर। और दोस्तों इसका जो रेस होती है, रेस भी इसकी 1600 मीटर आपको करनी होती है, करीब ऐसे ही करीब 1600 मीटर 5 मिनट में लगभग करनी होती है। इसमें 5 मिनट 6 मिनट अलग अलग क्राइटेरिया सबका अलग अलग होता है। और दोस्तों इसके बाद आपका होता है इसमें मेडिकल। जैसा कि मैंने दोस्तों बताया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, और ये बराबर होती है CRPF CSF इन सबके बराबर होती है, जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों इसका मेडिकल भी बहुत हार्ड होता है। इसका मेडिकल भी एक तरह से आप मान लो एक पैरामिलिट्री फोर्सेस के बराबर का होता है इसका मेडिकल। तो मेडिकल में आपका इसमें आइस चेक होती है, टीथ चेक होते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं इसके अंदर जो दांत के जो टेस्ट होते हैं ना, 13 टाइप्स के दांत के टेस्ट होते हैं इसके अंदर। 13 प्रकार के दांत के टेस्ट होते हैं। जैसे आपके दांत में कुछ पारिया तो नहीं है, आपका दांत चेंज तो नहीं हुआ, या आपके दांत में कोई कीड़ा तो नहीं लगा, तो ऐसे कर 13 प्रकार के टेस्ट होते हैं इसमें दांत के। इसके बाद आपका बोन्स चेक होती है, कोई बोन्स आपकी वैसे नहीं है, आपकी ट्विस्टेड फिंगर, कोई आपकी उंगली मुड़ी हुई तो नहीं है। दोस्तों मैंने भी बहुत तैयारी करी है इसकी, लेकिन मैं मेडिकल से रह गया था, और मैं फ़िज़िकल से भी रह चुका हूँ एक बार। मेरा रिटर्न हो गया था क्लियर, लेकिन मैं फ़िज़िकल मेडिकल क्लियर नहीं कर पाया। तो दोस्तों इसमें आपकी बोन्स सारी चेक होती हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया है। और दोस्तों जब इसके मेडिकल हो जाता है तो इसके बाद इसकी बनती है हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट। दोस्तों मैं इसमें आपको बता दूं कि जितने ये जो कम करते हैं, जितने आपको रिटर्न में नहीं हटाएंगे, इतना फिजिकल में नहीं हटाएंगे, इतना आपको मेडिकल में नहीं हटाएंगे दोस्तों, उतना आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में ख़त्म कर देते हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐसा करते हैं कि मतलब जो बचे हैं सब हटा दो। जैसे अगर 5846 वैकेंसी आई है टोटल, और अगर लगभग अगर 50,000 भी लोग अगर फाइनल मेरिट लिस्ट में पहुंच चुके हैं, तो दोस्तों इसमें से आपको 45,000 के लगभग 44,000 कुछ हटा देंगे इसमें से सीधा। भले ही इसमें से 1000 हटाएं, इसमें से 2000 हटाएं, इसमें से 3000 हटाएं, इसमें सीधा 45,000 हटा के जितने चाहिए होते हैं उतने ले लेते हैं। कई बार थोड़ा रिजर्व में भी ले लेते हैं। और दोस्तों मैं एक चीज़ और बता दूं कि इसमें जो कांस्टेबल की जो भर्ती के लिए लेते हैं थाने में, उतने ही उसमें से थोड़े बहुत कुछ % जो होते हैं ट्रैफिक पुलिस के लिए ले लेते हैं। अब ट्रैफिक पुलिस के बारे में मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको ट्रैफिक पुलिस के बारे में पूरा मैं बताऊंगा। उसमें से आपको ट्रैफिक पुलिस के लिए लेंगे। ट्रैफिक पुलिस तो आप जानते ही होंगे, जो ट्रैफिक हमारे रेड लाइट पे खड़ी होती है या जो चालान करते हैं, हमारी ट्रैफिक पुलिस होती है। और दोस्तों ट्रैफिक पुलिस की कभी भी वैकेंसी नहीं आती है, तो इसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। और दोस्तों इसका फाइनल मेरिट लिस्ट बनने के बाद आपको फिर उसमें से चुन लिया जाता है, और उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है, लगभग 11 मंथ की लगभग ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आपको जो पोस्टिंग होती है वो मिल जाती है आपको। जैसे थाने में मिल जाएगी पोस्टिंग, या एक वैकेंसी आती है HCM हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, उसमें आपको, ये तो खैर अलग वैकेंसी होगी, आपको मिनिस्ट्री में भी मिल जाती है पोस्टिंग, आपको पार्लियामेंट में भी मिल जाती है पोस्टिंग। मैं दोस्तों आपको एक सेपरेट वीडियो पार्लियामेंट के बारे में बताऊँगा, मिनिस्ट्री के बारे में बताऊँगा, राष्ट्रपति भवन के बारे में, सब चीज़ बताऊँगा सेपरेट वीडियो। और दोस्तों इसमें आपको पोस्टिंग अलग अलग, जैसे हमारी सेंट्रल एजेंसियाँ होती हैं, NIA होती है, IB होती है, इसके अंदर भी दिल्ली पुलिस को पोस्टिंग मिलती है। दोस्तों मैं एक चीज़ और बता दूं, दिल्ली पुलिस की इतनी ज़्यादा पावर होती है कि इन लोगों को सेंट्रल मिनिस्ट्री में बैठने का मौका मिलता है, सेंट्रल मिनिस्ट्री में ड्यूटी करने का मौका मिलता है, जबकि किसी और पुलिस में ऐसा नहीं है जैसे सेंट्रल में ड्यूटी मिले। और दिल्ली पुलिस को कभी कभी क्या होता है, स्पेशल उसके लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए भी इन्हें बुलाया जाता है, और ये CBI के साथ मिलकर काम करती है दिल्ली पुलिस। CBI जो कि हमारी सेंट्रल एजेंसी है इन्वेस्टिगेशन की, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। दोस्तों मैं इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा CBI के ऊपर। उसके बाद जब आपको हम टॉपिक पे वापस आते हैं, 11 मंथ की जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, तो आपको एज अ कांस्टेबल
आपको पोस्टिंग दे दी जाती है। कांस्टेबल पे आप जब लगते हैं तो आपको एक थाना अलॉट दे देंगे, थाना कर देंगे अलॉट, या आपको एक मिनिस्ट्री अलॉट कर देंगे, या एक आपको कहीं पार्लियामेंट में लगा देंगे, या किसी भी जगह लगा देंगे कांस्टेबल की में। इसमें दोस्तों आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो होगी लगभग बेसिक पे आपका लगभग 40,000 के लगभग होता है, 40 से 35, और डिपेंड करता है। अभी 8वां वेतन पे लगने वाला है तो दोस्तों सैलरी और बढ़ जाएगी, लगभग ये सैलरी आपकी 50,000 पहुँच जाएगी। तो दोस्तों वो जो ग्रॉस सैलरी होती है, तो ग्रॉस सैलरी आपकी लगभग 50,000 आएगी 7th पे के हिसाब से। और जब आपका 8वां पे लग जाएगा तो दोस्तों आपको इसमें और ग्रोथ मिलेगी 60,000 70,000। दोस्तों कांस्टेबल की नौकरी भी कोई बहुत बुरी नहीं है, कांस्टेबल की नौकरी बहुत अच्छी है, इसमें ज़्यादा सिरदर्दी भी नहीं रहती। आप जितना ऊपर पोस्ट पर जाओगे उतनी ज़्यादा सिरदर्दी लेनी पड़ती है। कांस्टेबल की एक फ्री माइंड जॉब होती है, और आपको इसमें बीट पे भी लगा सकते हैं। दोस्तों मुझे जो अब तक की सबसे बढ़िया नौकरी लगती है पुलिस कांस्टेबल के अंदर, वो लगती है बीट की, बीट ऑफिसर। आप बीट ऑफिसर शायद नहीं जानते हो, बीट ऑफिसर होता है जो कि गलियों में राउंड लगाता है बाइक लेके। आपने देखा होगा कभी कभार पुलिस गली में घूमती है, बाइक लेके घूमती है, उसके आगे यहाँ पे रेड लाइट लगी होती है और एक साइड ब्लू लाइट लगी होती है। तो दोस्तों ये अलग ही पावर आती है दिल्ली पुलिस की। गली में ऐसे घूमना, एक डंडा लगा देते पीछे। आपने कोरोना के टाइम पे भी देखा गली में पूरा कॉन्वे निकलता था इनका। तो दोस्तों बहुत बढ़िया पोस्ट है दिल्ली पुलिस की। आपको इसमें सैलरी भी देखो बहुत अच्छी खासी मिल रही है, ज़्यादा बुरी नहीं है और हिसाब से। लेकिन दोस्तों इसमें आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, जैसा कि मैंने आपको इसमें बताया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरा प्रोसेस है दिल्ली पुलिस बनने का। और ये